दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम मकर राशि के लिए अप्रैल 2025 का राशिफल लेकर आए हैं। देखिए, ये महीना काफ़ी खास है आपको, क्योंकि 7.5 के बाद ये पहला महीना है जो आपके लिए आ रहा है। और ये एक तरह से समझिए कि अब आपके लिए आगे बढ़ने का समय आया है। पास्ट की सभी नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह का समय अब आपके लिए शुरू हुआ है इस महीने से। और उसके साथ साथ इस महीने में हम चर्चा करेंगे कि इस महीने में किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और क्या रेमेडीज भी आपको करनी चाहिए राहु शनि की जो युति बनी हुई है इससे। इन सब बातों पर काफ़ी कम समय में डिटेल में हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ को टू द पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफ़ी डिटेल में और कम समय में क्लियर करूंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूँ शनि की। शनि लग्नेश होकर के आपके थर्ड हाउस में आएंगे। जैसे ही थर्ड हाउस में आएंगे, पूरे अप्रैल के महीने से आपको 7.5 खत्म हो जाएगी। 7.5 खत्म होते ही शनि का प्रभाव जो निगेटिव आपके ऊपर चल रहा था ये सब्लिमेट होगा, खत्म होगा। और 7.5 से जो भी नकारात्मक प्रभाव एंजाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में आपके ऊपर हावी हो रहे थे, वो सब प्रभाव आपके शनि के खत्म हो जाएंगे। अप्रैल के महीने में उन चीजों से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, बड़ी समस्याएं थी, तो वो कम होने की संभावनाएं आपके अप्रैल के महीने से ही बन रही है। और अगर छोटी समस्या थी स्वास्थ्य में, तो वो आपकी खत्म हो सकती है इस महीने से। उसके बाद देखिए, बात करूं, शनि आएंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में शनि का गोचर बहुत अच्छा मैंने पाया है अपने अनुभवों में। यहां पर बैठे शनि पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छे होते हैं। ये आपको पब्लिक डीलिंग में मदद करेंगे, पब्लिक के प्रति आपका जो है झुकाव बढ़ाएंगे और लोगों से इंटरेक्ट करके अपने काम को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो वहां पर आप अपने सीनियर को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके चांसेस वहां पर शनि बढ़िया बनाएंगे, ताकि लोगों से संबंध बेहतर करके आपके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, आपके जॉब में प्रमोशंस दिलाए जाए। ऐसे चांसेस यहां पर बनेंगे। दूसरा, अगर आपके व्यापार में, बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस पे आपका प्रभाव कहीं ना कहीं कम किए थे शनि 7.5 के चलते, तो थर्ड हाउस में बैठे शनि आपको प्रभाव में लाते हुए दिखाई देंगे। आपके मान सम्मान में ये बढ़ोतरी करेंगे आपके वर्क प्लेस पे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। उसके बाद देखिए, शनि यहां पर छोटे भाई बहन का भी घर होता है। ये छोटे भाई बहन से आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर संबंध खराब हुआ था ज्यादा, तो उसको यहां पर अच्छा करने की कोशिश शनि करेंगे। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड, कैरियर प्रोफेशन की बात करूं, कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड वीनस आपके एक्सॉल्टेड साइन में, मीन राशि में यहां पर बैठे हैं। डेफिनेटली जब भी कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड उच्च के होते हैं, तो ये कैरियर ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। तो वो आपके लिए दिख रहा है इस महीने में। शुक्र की कृपा से आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है, आपके काम में बढ़ोतरी, उसके साथ साथ आपके जॉब में प्रमोशंस, ये सब चीजें होने के पूरे चांस बन रहे हैं। लेकिन राहु भी शुक्र के साथ कंजक्शन किए हुए हैं और शनि भी किए हुए हैं, राहु शनि एक साथ मिलकर किए हुए हैं। इसकी थोड़ी रेमेडीज करिएगा, मैं इसकी रेमेडीज बताऊंगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आपको आर्गुमेंट से बचना है कैरियर प्रोफेशन में। तीसरी चीज देखिए, बुध आपके भाग्य होकर के, भाग्य की बात करूं, भाग्य होकर के नीच के यहां बैठे हैं और यहां से उच्च दृष्टि अपने ही घर पे डाल रहे हैं। नीच का बैठे जरूर है, लेकिन इनकी नीचता को शुक्र ने भंग किया है। हालांकि साथ में फिर राहु भी हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रह सकता है, तो जरा सा आप शनि और राहु की रेमेडीज को, खास करके राहु की रेमेडीज को जरूर करिएगा, जो मरकरी के साथ कंजक्शन बनाए हुए हैं। उसके बाद देखिए, गुरु आपके भाग्य को बैलेंस करते हुए, गुरु की अगर स्थिति को देखो, 5th हाउस में गुरु बैठे और 5th हाउस का गुरु यहां पर आपकी दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव पे, इनकम हाउस पे, और उसके साथ साथ आपके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। यहां पर 3 चीजें बेहतर करते हुए गुरु दिखा रहे हैं। एक तो गुरु की कृपा से भाग्य में अगर उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, तो गुरु कहीं ना कहीं उसको संभालेंगे, क्योंकि जुपिटर जहां एक्सपेक्ट करता है वहां पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स करता है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट वहां पर डालते हैं ये। तो इनकी दृष्टि से जो भाग्य भाव पर पड़ रही है, वो भाग्य भाव में आ रहे ऊंच नीच को, अप डाउन को ये कंट्रोल करेंगे और वहां पर बेहतर रिजल्ट्स के लिए संभावनाएं गुरु बनाएंगे। अगर फायदा ना हुआ ज्यादा, तो नुकसान से भी जरूर आपको गुरु बचाएंगे। उसके बाद इनकम हाउस पर गुरु की दृष्टि है, किसी ना किसी तरह से आपको इनकम यहां पर क्रिएट करते हुए गुरु दिखाई दे रहे हैं। अगर राहु शनि के कंजक्शन से थोड़ी परेशानी भी आती है, तो वहां पर इनकम में आपको गुरु राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शनि की दृष्टि यहां से हटी है। शनि जब थर्ड हाउस में जाएंगे, शनि की दृष्टि यहां से हट जाएगी, जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट है। और गुरु की दृष्टि से आपके लिए इनकम के डिफरेंट सोर्सेस आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं और आपके लिए इनकम के चांसेस जो हैं वो बढ़िया बन रहे हैं गुरु की दृष्टि से। उसके बाद देखिए, बात करूं तो मंगल आपका इनकम लॉर्ड बनता है। इनकम की बात करूं तो गुरु की दृष्टि यहां पर है और मंगल जो है इनकम लॉर्ड आपका नीच का 7th हाउस में आकर के बैठा है। यहां पर बैठे मंगल आप निश्चित रूप से इनकम लॉर्ड होकर के वहां बैठे हैं। आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा लाइफ पार्टनर से डिस्कस करके इस महीने काम करने की, अप्रैल के महीने में काम करने की, स्पेशली अपने इनकम रिलेटेड चीजों में। उसके बाद देखिए, बात करूं सावधानी आपको कहां रखनी है।
लव लाइफ पर शनि की दृष्टि, यहां पर 5th हाउस पर शनि की थोड़ी सी दृष्टि है। आप जरा सा संतान के साथ बेहतर तालमेल बना करके चलें। एजुकेशन में थोड़ा सा आलस्य का त्याग करें, आलस्य थोड़ा सा रह सकता है आपको, फिर नहीं तो फिर एजुकेशन ठीक रहेगा अगर आलस्य आप नहीं करते हैं। उसके बाद मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है, मंगल नीच के आकर के मैरिज हाउस में बैठे हैं और राहु की दृष्टि मैरिज हाउस पर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से अपने लाइफ पार्टनर से एक बेहतर सामंजस्य बना करके चलिएगा, उनसे जो है आर्गुमेंट्स में मत पड़िएगा। और सावधानी क्या क्या रखना है आपको, राहु और शनि का कंजक्शन यहां पर है, जब तक राहु यहां है, राहु आपके फिर चले जाएंगे 18 मई के बाद कुंभ में, तब स्थिति फिर ठीक है, लेकिन जब तक राहु और शनि यहां है, राहु यहां है, आप पब्लिक डीलिंग में थोड़ा सा डिसीजंस जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के लेंगे जब तक राहु वहां है। और उसके साथ साथ पब्लिक में आप आर्गुमेंट से बचिएगा। सीनियर्स जॉब में है तो सीनियर के साथ, बिजनेस में है तो आप जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनसे आर्गुमेंट्स उनसे ज्यादा नहीं करना है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ के लेना है पब्लिक के साथ जो भी डीलिंग है, क्योंकि राहु शनि यहां पर है। रेमेडीज मैंने कहा था मैं बताऊंगा, रेमेडीज में आप राहु और शनि की में शिव जी की आप आराधना करिएगा। रेमेडीज में एक जनरल रेमेडीज बता रहा हूं, और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिएगा। दो चीज आप करिएगा, एक शिव चालीसा का, एक लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिएगा। शिव जी से जुड़िएगा, शिव जी की आराधना करिएगा जब तक राहु का कंजक्शन यहां पर बना हुआ है। उसके बाद देखिए, बात करूं अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से 7.5 ईयर्स आपके लिए ऐसा रहा है। एक ऐसी राशि मकर राशि होती है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी राशि होती है, जीवन में बहुत बड़ा करना चाहती है, हर कुछ सब कुछ बड़ा पाना चाहती है, सेक्रेटली चीजों को करती है बहुत, और कहते ना सफलता इतनी मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे, इस चीज में बिलीव करती है ये राशि, और चुपचाप काम करके बहुत कुछ दिखाने की करने की शक्ति रखती है। डेफिनेटली हाईली एम्बिशियस राशि होती है। लेकिन 7.5 के दरमियान निश्चित रूप से 7.5 साल में शनि ने आपको ब्रेक डाउन किया है, आपके कैरियर प्रोफेशन में दिक्कत की, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी, लेकिन प्रॉब्लम्स देकर के आपके एक्सपीरियंसेस को काफी इन्होंने अप किया, आपको रिकॉग्निशन दिया, अच्छे बुरे लोगों की पहचान करा दी, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिया, बहुत सारे ऐसे अनुभव और नॉलेजेस आपको दिए, बहुत कुछ छीन कर नॉलेज और एक्सपीरियंसेस दिया, ताकि आप आजीवन में आगे बढ़ सकें। उन चीजों का इस्तेमाल करके अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि अप्रैल से ये 7.5 आपके लिए खत्म हो रही है। उसके साथ ही ये गोचर आधारित व्यवस्था थी जिससे मैंने चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, सडबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कम समय में एक एक चीज को टू द पॉइंट क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।